लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सवाल क्या दिया गया है, द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो विवेक्तर का फार्मूला होता है द्विघात, जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, उसी के माध्यम से हम यह द्विघात समीकरण को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अस्तित्व है कि नहीं है। मैंने कल बताया था, अगले वाले मैंने वीडियो में बताया था कि अगर इसका मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, ठीक है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है, कैसे पता करेंगे। तो जो विविक्तर का फार्मूला होता है b² - 4ac जो होता है, अगर वहाँ पे 0 हो गया या 1 हो गया, ज़्यादा हो गया, ऋणात्मक हो गया, अगर वैल्यू ऐसे आता है तो कैसे हम सवाल को पहचानते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पहला नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या कि जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और b बराबर यहाँ पे क्या हो गया, -5 हो गया, और c बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। क्या हो गया, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला का लगाएंगे। क्या करेंगे, हम फार्मूला को उपयोग करेंगे। क्या, श्रीधराचार्य का फार्मूला उपयोग करेंगे। हम क्या दिया गया है कि अस्तित्व मतलब कि द्विघात समीकरण जो श्रीधराचार्य का फार्मूले में होता है, विविक्तर फार्मूला जो होता है b² - 4ac जो होता है, पहले हम ज्ञात करेंगे कि हमारा क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, b² - 4ac क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए तो b के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए b के स्थान पे ये क्या हो गया, सूत्र। क्या है, ये सूत्र है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। b कितना है, -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 गुणे कितना हो गया, -5। ठीक है, माइनस करो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए लिखो 4 गुणे a कितना है हमारा, a कितना है, 3 है, गुणे और c कितना है, 2 है। इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना हो गया, 25 माइनस 4 × 12, 12 दूना 24, कितना हो गया, 24। तो हमारा उत्तर कितना निकल के आया, यहाँ पे कितना आया, 1। क्या आया, यहाँ पे 1 आया। ठीक है, 1 आया। तो अगर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो b² - 4ac के स्थान पे कितना आया है, 1 आया है। क्या आया है, 1 आया है। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र में हम जो b² - 4ac है, वहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा मूल क्या निकल के आएगा। तो आइए हम रखते हैं, यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, x बराबर क्या होता है, -b रहता है। तो b कितना है हमारा, यहाँ पे देखेंगे कितना है, -5 है। क्या है, -5 है। देखिए यहाँ पे -5 है, तो ऑलरेडी क्या रहता है, माइनस रहता है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया। अंडर रूट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आया क्या, b² - 4ac बराबर कितना आया, 1 आया है। क्या आया है, 1 आया है। यहाँ पे करेंगे क्या, 1। ठीक है, बटे में क्या करेंगे, 2a होता है, तो यहाँ पे a कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हो गया। यहाँ पे उत्तर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आया, 3 दूनी 6। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों मूलों का योग, दोनों मूलों को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार प्लस होगा, एक बार क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 आया है, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बराबर, एक बार हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, +1 बटे कितना हो गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे निकल के क्या आएगा,
देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरा यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया यहाँ पे 1 बटे क्या करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, 5 माइनस 1 बटे 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। क्या करिए यहाँ पे, अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 6। क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए x बराबर क्या हो गया, 6 बटे 6, 6 का नम 6। तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। क्या आया, 1 आया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो गया, 4 बटे 6। क्या आया, 4 बटे 6। तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हुआ। और x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बटे 3। एक मूल क्या आया यहाँ पे, x बराबर 1 आया। एक क्या आया यहाँ पे, x बराबर 2 बटे 3 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम आपको दूसरा नंबर सवाल को बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कि हल करो, यहाँ पे हल करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो गया, b बराबर क्या हो गया 4, और c बराबर क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, ये क्या हो गया है, सूत्र। क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे d लिखो, क्या हो जाएगा d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, b है कितना 4, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 माइनस 4 गुणे a कितना है, 1 है गुणा, और c कितना है 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 चौके 16 हो गया, 16 माइनस 4 का नम 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे ये निकल के आया कि 16 में से जाएगा 20 नहीं, 20 में से 16 गया, माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, -4। b स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे कितना आया, 4 आया। आइए हम x बराबर अब रखते हैं क्या, यहाँ पे x के स्थान देखिए क्या होता है, फार्मूला b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बटे क्या होता है, 2a होता है। कितना होता है, 2a होता है। तो ये क्या होता है, फार्मूला हो गया ना। तो ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर b कितना है, यहाँ पे b देखेंगे कितना है, 4 है। तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हो गया। तो ये कितना वैल्यू आया है, -4 आया है। क्या आया है, -4 आया है। बटे में क्या हो जाएगा, 2 गुणे a कितना है, यहाँ पे a कितना है, 1 है, तो 1 लिखो। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। देखिए अब सॉल्व करते हैं। x बराबर यहाँ पे क्या हो गया, -4। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, देखिए -2 गुणे -2 कितना होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 एकड़ नम 2। x बराबर क्या आया यहाँ पे, -4 प्लस -2 बटे कितना, 2। आइए इधर अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए तो हम क्या करेंगे, एक बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर -4 प्लस कितना हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, एक बार हमने क्या लिया, प्लस लिया, अब क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो माइनस है, 4 है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, -2 बटे 2, 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2। तो यहाँ पे क्या आया, x बराबर -1 आया। क्या आया, x बराबर -1 आया। हम दूसरों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -4 माइनस क्या लेंगे, 2 बटे क्या करेंगे, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस का माइनस होता है। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 बटे 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे x बराबर क्या आया, -3 आया। दूसरा क्या आया, यहाँ पे x बराबर -3 आया।
तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, एकदम विस्तार से करना है। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, विस्तार से बताते हुए कि आप कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है, कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। कहीं भी आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना नहीं है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। आपको विस्तार से ऐसे सवाल को करना है, ठीक है, अगर ऐसे सवाल पूछा गया तो, ठीक है। कहीं x बराबर क्या आया है, यहाँ पे माइनस में आ गया है, क्या है, माइनस में अगर आया है तो यहाँ पे सीधी सी बात आप देखेंगे कि अगर जब मैंने b² माइनस 4ac का मैंने सूत्र लगाया तो यहाँ पे क्या है, -4 आया, क्या आया था, -4 आ गया है। तो सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पे कि मतलब मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो, मतलब अस्तित्व हो तो, लेकिन ये क्या आ गया, माइनस में हो गया है, तो इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसका क्या है, यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, तो इसका मूल जो होगा वास्तविक है, क्या है, वास्तविक, रियल है, लेकिन इसका क्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।